जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि C++ के अंदर आखिर आपका इफ स्टेटमेंट क्या होता है, किस प्रकार से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट, उसका सिंटैक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स आखिर आपका क्या होता है, किस प्रकार से आप उसको यूज़ करते हैं, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो किस प्रकार से करता है, क्या उसका डिटेल है, क्या उसका सिंटैक्स है, किस प्रकार से आप उसको यूज़ करेंगे। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालांकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इफ स्टेटमेंट के बारे में बता दिया है, तो आज की इस वीडियो में मैं सब ज़्यादातर फोकस करूंगा एल्स पार्ट पर। तो इफ स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरी पुरानी वीडियो यानी कि इससे पहले वाली इफ स्टेटमेंट की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें भी थोड़ा बहुत कवर करके चलूंगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, पहली बात तो ये, जैसे कि हमारा इफ जो था वो कीवर्ड था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा एल्स है वह भी हमारा एक कीवर्ड है, और हमेशा की तरह कीवर्ड भी आपका लोअर केस के अंदर लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से तो ELSE और I और F, ये चारों और 6 और जो भी कैरेक्टर हैं आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक दुकान के पास गए, दुकानदार से आपने बोला कि भाई हमारे पास 10 रुपये, आप हमें एक डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट दे दीजिए। दुकानदार ने बोला कि हमारे पास 10 रुपये की डेयरी मिल्क की चॉकलेट नहीं है, आप किटकैट ले लीजिए। तो आपके दिमाग में तुरंत एक कंट्रोल स्टेटमेंट या एक डिसीजन स्टेटमेंट जाती है। आप सोचते हैं कि चल ठीक है भाई, किटकैट ही ले लेते हैं। तो ऐसे में दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आप उससे मना कर देंगे भाई हमें डेयरी मिल्क ही चाहिए, हमें किटकैट नहीं चाहिए। तो वो आपका है क्या, इफ स्टेटमेंट, यानी कि आप सिर्फ ट्रू कंडीशन पे काम करेंगे। दूसरा है आपका कि भाई चल ठीक है, डेयरी मिल्क नहीं है, मुझे किटकैट ही दे दे। वो होता है आपका इफ एल्स कंडीशन, यानी कि आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरे से काम चलाएंगे। तो अभी आप इसका एक सिंटैक्स समझिए, इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको इफ स्टेटमेंट लिखना, जैसे कि पिछली वीडियो में लिखा था। इफ को लिखने का सिंटैक्स था इफ पैरेंथेसिस ऑन, और इसके अंदर कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, आप कंडीशन में लिख सकते हैं। देन इफ की जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एक कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है। तो इफ की बॉडी, ये इफ की बॉडी है, या फिर आप बोल सकते हैं इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स है। तो ये तो आपका भी इफ स्टेटमेंट्स हुआ। अगर आप इफ एल्स की बात करते हो तो इफ की बॉडी के बाद आप जब भी लिखते हैं एल्स, और इसकी भी एक बॉडी बना देते हैं, यानी कि ये एल्स की बॉडी है और ये एल्स बॉडी के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जितना भी अगर आपके सामने जितना भी लिखा हुआ है, ये है आपका एक सिंटैक्स इफ एल्स का। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने का एक सिंटैक्स है, इसी प्रकार से आप इफ एल्स को लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि इफ जो है वो चेक करेगा कंडीशन को, और कंडीशन इफ की हमेशा याद रखिएगा या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। ट्रू का मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ से होता है, किसी नॉन जीरो चीज़ से होता है, या किसी एक अच्छी चीज़ से होता है। फॉल्स का मतलब हमेशा जीरो से होता है, एक नेगेटिव चीज़ से होता है, ठीक है। तो इफ कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो भी आपका इफ की बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये जितना भी स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। और जो एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाली जो बॉडी है, वो कभी भी इफ कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। पर अगर वही उल्टा हो जाता है, आपकी ये कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, तो आपकी इफ वाली जो बॉडी है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि जो आपकी एल्स वाली बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। आप समझिए कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इफ वाली बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। यही होता है आपका इफ एल्स कंडीशन। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन है, वो कंडीशन है आपकी इफ की कंडीशन। ये कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन में आपको रिटर्न होगा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अब हमें पता है अगर हमारा ये ट्रू रिटर्न होगा तो हमारा इफ कंडीशन की जितनी भी स्टेटमेंट है, सिंगल हो या ब्लॉक हो, वो सारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। पर वहीं अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एक बार फिर से हमारा जो एल्स वाला पार्ट होगा, एल्स वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट होगा, और उसकी जो भी स्टेटमेंट होंगी वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। और जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, तो आपका जो कंडीशन था, कंडीशन स्टेटमेंट था, जो आपका फ्लो था, वो आपका इफ कंडीशन से बाहर चला जाएगा।
देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक a है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, एक b है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 है। देन हम कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ a जो है अगर हमारा छोटा है b से, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, हालांकि ट्रू है हमें पता है, तो याद रखना यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन के बाद कभी सेमीकोलन नहीं लगाना है। लगाते हैं कोई एरर नहीं है, पर उसका फ्लो हट जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं तो इसका जो अगला स्टेटमेंट है ना, वो इफ़ की बॉडी का स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। इफ़ तो आपकी यहीं बंद हो जाएगी। सेमीकोलन आपका टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर सेमीकोलन मत लगाइएगा। तो इफ़ कंडीशन चेक की, देन आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी सी आउट ए, आप यहाँ लिख देते हैं ए इज स्मॉल, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि एल्स, तो हमारे सी आउट b इज स्मॉल ये एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया स्टेटमेंट में। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, सिंगल स्टेटमेंट हमेशा इफ़ की बॉडी मानी जाएगी, या फिर एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी सिंगल स्टेटमेंट, वो हमेशा एल्स की बॉडी मानी जाएगी। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना, तो आप कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इफ़ a इज़ लेस देन टू b, यानी कि 5 इज़ लेस देन टू 6, 5 छोटा होता है 6 से, होता है भाई, तो कंडीशन होगी आपकी ट्रू। और जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ़ की बॉडी आपकी सी आउट ए इज स्मॉल, तो प्रिंट होगा आपका ए इज स्मॉल। एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स पे काम करते हैं। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके ट्राई कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे आंसर आया हमारे पास ए इज स्मॉल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सहायता है, मतलब मेरी सहायता करना चाहते हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।